आपकी तलाश में हट करके गया है, मेरी नहीं माना। ज्योति निरंजन ने कहा कि उसको वापस बुला लो और कह दो मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपने पति के आदेश से अपने सबल शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा। गायत्री से कहा जा बेटी तू अपने भाई ब्रह्मा को उठा कर ला, वो समाधिस्थ है, उसके चरण छूना, चरण छूते उसकी समाधि टूट जाएगी। क्योंकि जब हम सतलोक से आए थे हम सभी में सिद्धि थी, शक्ति थी। ये तो बाद में हम डिस्चार्ज कर दिए काल ने यहाँ पे। अब हर युग में जब मनुष्य होता है हमने फिर चार्ज करनी पड़ती है। कोई तप करता है, कोई जप करता है, कोई कुछ करता है, कोई ओम नाम का जाप करता है, कोई हठ योग करता है, और फिर स्वर्ग में डिस्चार्ज होकर के हम फिर आ जाते हैं। वहां खर्च कराते हैं, फिर आके फिर चार्ज करते हैं, फिर अपना आकाश मोड़ते रहते हैं। कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई पशु बने, कभी नरक में गए। ये व्यवस्था हमारी काल ने कर रखी है। तो गायत्री ने जाकर के ब्रह्मा जी के चरण छुए, चरण छूते उसकी समाधि टूट गई। सामने युवा लड़की को देखकर ब्रह्मा ने कहा कि तू कौन उल्टा आ गई, मेरे तप को भंग करने के लिए मैं तुझे साप देता हूं। गायत्री ने कहा कि मुझे साप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो, मेरा दोष हो तो मुझे श्राप देना। कहा कि मां ने बुलाया है, आपके बिना जीवों की सृष्टि नहीं हो पा रही है, और मैं तो केवल मां का आदेश लेकर आई हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। तब ब्रह्मा ने कहा गायत्री मैं कैसे चलूं, मां के सामने मैं वचन कहकर आया हूं कि मैं या तो पिता के दर्शन करके आऊंगा, और नहीं दर्शन हुए तो तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, और 4 युग हो गए मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। अगर तू मेरी झूठी गवाही दे दे कि मुझे पिता के दर्शन हो गए तो मैं मां के सामने जा सकता हूं, नहीं तो मुझे शर्म लगती है। गायत्री ने कहा चलो ठीक है, मां का आदेश है कि उसको लाना है हुकंडपूर्वक तरीके से, किसी प्रकार एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उसको उठा के लाना है। तब गायत्री ने एक शर्त रखी, अभद्रसी। ब्रह्मा ने स्वीकृति दी। अपना एक और गवाह बनाने के लिए गायत्री ने अपनी सबर शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम पौपवती रखा। उससे भी कहा कि तुम हमारी ये गवाही दे देना कि ज्योति निरंजन को, ब्रह्मा को उनके पिता के दर्शन हुए। अब पौपवती ने भी सोचा कि मैं झूठा हाँ भर दूंगी और ये फिर कह देंगे इसी ने झूठ बोला, हमने कहा नहीं, तो कहीं ये मेरी अकेले की पिटाई ना हो जाए। तो इसने भी एक ऐसी शर्त रखी अभद्र सी। तो ऐसे इन्होंने एक दूसरे को सहयोग दिया और फिर तीनों के तीनों माता के पास आ गए। दुर्गा ने पूछा क्यों बेटा तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए मां। भाई कोई प्रमाण, कोई चिन्ह बता। ब्रह्मा ने कहा कि ये दोनों मेरे गवाह हैं, इनके सामने दर्शन दिए पिता ने। दुर्गा ने पूछा क्यों? पौपवती और गायत्री से पूछा। दोनों ने स्वीकृति दे दी, हाँ मेरे सामने पिता के दर्शन हुए। अब गायत्री असमंजस में पड़ गई कि भी मुझे तो कह रहा था, मैंने कसम खा ली है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और इनको दर्शन दे दिए। तो इस बात से गायत्री महसूस करके एकांत में बैठती और मन में कहती है कि तू झूठा है ज्योतिनंदन, तू झूठा है, और मुझे कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, तूने इनको दर्शन दे दिए। आकाशवाणी की ज्योति निरंजन ने कि तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। अब तब दुर्गा आई करड़ी सी होकर, आके तीनों से कहा कि मुझे आकाशवाणी हुई तुम्हारे पिता की, वो कहते हैं मैंने कभी किसी को दर्शन नहीं दिया, झूठ बोलते। तो तीनों हंसने लगे और कहने लगे मां, कहने लगे हमने तो आपके सामने, ब्रह्मा ने कहा कि आपके सामने आने में शर्म लगे थी इसलिए झूठ बोलनी पड़गी, दर्शन नहीं हुए थे। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया तीनों को। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी, और ये वेदों के पढ़ने वाले तेरे जैसे कपटी और झूठे होंगे, इनको ज्ञान कुछ होगा नहीं, और ये प्रभु पाके रहेंगे, दुनिया को गुमराह किया करेंगे, तेरे वंशज भी तेरे जैसे ही पाखंडी होंगे। ऐसा श्राप दे दिया।
इस सांप को पाकर के ब्रह्मा बेहोश हो गया। काफी देर में होश में आया। गायत्री को श्राप दिया कि तू गाय बनेगी और तेरे कई सांडपति होंगे। पोपवती को श्राप दिया कि तू एक गंदे स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी होगी, केवड़ा केतकी नाम की जड़ी होगी, गंदगी में उत्पन्न होया करेगी। तीनों को श्राप देकर के दुर्गा विष्णु जी के लोक को चली। विष्णु जी को जाकर कहा कि विष्णु तू भी अपने पिता के दर्शन प्राप्ति के लिए यत्न कर ले, कहीं बाद में समाधि लगा बैठे। विष्णु जी वहां से चल पड़े, शेष नाग के लोक में पहुंच गए। अब शेष नाग ने देखा कि तेरी जुरिडिक्शन में और तेरी परमिशन के बिना ये कौन आदमी आ रहा है बेधड़क होकर। तेरी जुरिडिक्शन में तो चिड़िया भी पैर नहीं लगा मार सकती, पर नहीं लगा सकती, यानी अपनी अपनी शक्ति में सभी यहाँ इस काल के लोक में आंडी पाके बैठे हैं। अपने से बड़ा कोई नहीं मानता किसी ने, और अपनी जुरिडिक्शन सीमाएं बांट रखी है। न कुत्ते ने अपनी बांट रखी है, राजा ने अपनी बांट रखी है, जोटे ने अपनी बांट रखी है।